राधे राधे दोस्तों, कृष्णा पूजा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपने भी बैसाख के महीने में किसी प्रकार का दान पुण्य या नियम का पालन नहीं किया है तो आप बैसाख के आखिरी 5 दिन अपने लिए पुण्य के दरवाजे खोल सकते हैं। अगर आप बैसाख के महीने में होने वाले कार्यों या स्नान दान नहीं कर पाए हैं तो चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैसाख के अंतिम 5 दिन आपके पूरे माह का फल दिला सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, हिंदू धर्म में बैसाख माह का बहुत अधिक महत्व है। इसकी धार्मिक मान्यताएं इतनी हैं कि गिना नहीं सकते। वैशाख माह की तुलना कार्तिक मास की तरह की जाती है। कहा जाता है कार्तिक स्नान से भी ज़्यादा बैसाख स्नान का महत्व है। बैसाख स्नान करने से कार्तिक स्नान से 1000 गुना ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है। मान्यता है के अनुसार बैसाख माह श्री हरि विष्णु का सर्वप्रिय महीना है। यह वही महीना है जिसमें समुद्र मंथन करके अमृत की प्राप्ति की गई थी और श्री हरि विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया था। उस दिन मोहिनी एकादशी मनाई जाती है। बैसाख के अंतिम 5 दिनों को पंच अभिषेक भी कहा जाता है। अगर आप पूरे बैसाख स्नान दान नहीं कर पाए हैं तो इन पंच अभिषेक में स्नान करके आप पूरे माह का फल प्राप्त कर सकते हैं। पुराणों में वर्णित है कि बैसाख मास श्री हरि विष्णु को सबसे अधिक प्रिय है, इसलिए इसे माधव माह कहा जाता है। पुराणों में वर्णित है कि बैसाख मास के पूजा पाठ, स्नान, दान, ध्यान से मनुष्य की 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। इस माह का स्नान आपको अश्वमेध यज्ञ का फल देता है। तो अगर आप भी ये फल प्राप्त करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको बैसाख के अंतिम 5 दिनों में क्या क्या करना चाहिए जिससे कि आप उसको पुण्य प्राप्त कर सकें। यमराज को करना है 1 लोटा जल अर्पित। बैसाख के इन अंतिम 5 दिनों यानी कि पंच अभिषेक में आपको सबसे पहले 1 लोटा जल यमराज को अर्पित करना है, तभी आपको वैशाख मास के पंच अभिषेक का फल मिलेगा। यमराज को श्री हरि से वरदान प्राप्त है कि बैसाख मास में उनकी पूजा के बगैर कोई पुण्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह जल दक्षिण की तरफ मुड़ करके और कुछ बूंदें लोटे में गंगा जल मिलाकर ओम यम देवाय नमः का जाप करके अर्पित किया जाता है। नंबर 2, माता तुलसी की पूजा। इन 5 दिनों में माता तुलसी की नियमित पूजा का विधान है। इन 5 दिनों में आप माता तुलसी को जल दें, उनकी पूजा करें और रात को यानी कि शयन समय में दीपदान जरूर करें। याद रखें, एकादशी के दिन तुलसी पर जल नहीं चढ़ता है, लेकिन दीपदान कर सकते हैं। नंबर 3, पीपल सींचने का काम। इन 5 दिनों में आप पीपल सींचने का काम कर सकते हैं। पीपल में 1 लोटा जल दीजिए, साथ ही दीपदान भी कीजिए। जल दान करें। समस्त दानों और तीर्थ स्थान के गमन में जो फल प्राप्त होता है वही फल इन 5 दिनों में किए गए जलदान से होता है। बैसाख मास में जलदान को श्रेष्ठ माना गया है। अगर आप स्वयं जलदान करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ज़्यादा पुण्य माना जाता है और इसको बहुत ज़्यादा पुण्य के बराबर माना गया है। तो अगर आप भी पूरे महीने के बैसाख का पुण्य फल प्राप्त करना चाहते हैं तो ये 5 दिन ये काम करने से बिल्कुल ना चूकें। इन 5 दिनों में अगर ये कार्य आप करेंगे तो आप पूरे माह के पुण्य फल को प्राप्त कर पाएंगे। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए श्री राधे।